चिंता भरी खबर के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब सामने आ गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या में अचानक से इजाफा देखने को मिला है। राजधानी भोपाल भी अछूती नहीं है। तेजी से नए कोरोना मरीज यहां सामने आ रहे हैं। अचानक से एक्टिव मरीजों की तादाद 1800 को पार कर गई है। नवंबर के शुरुआती दिनों में रोजाना तकरीबन 200 से ज्यादा नए मरीज आ रहे थे, लेकिन गुरुवार को यह रिकॉर्ड अचानक टूट गया। 425 नए मरीज एक दिन में सामने आ गए। 29,760 एक्टिव केस इस वक्त एमपी में हो गए हैं। 528 लोगों की मौत अब तक कोरोना के चलते हो चुकी है। तो राजधानी भोपाल ही ऐसा शहर नहीं है जहां पर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने अब जिला प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों से भी जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो इस बात की सीख दे रहे हैं कि पहले जो चूक हुई, अगर इस बार भी वही चूक हुई तो मामला बिगड़ सकता है। 4 बड़े शहरों की तरफ रुख करेंगे हम। भोपाल से इस वक्त हमारे संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ मौजूद हैं। इंदौर शुरुआती कोरोना के दौर में हॉट स्पॉट बना रहा। सबसे ज्यादा मामले इंदौर में रिकॉर्ड किए गए थे। वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम रुख करेंगे ग्वालियर की तरफ। ग्वालियर चंबल इलाके में भी मरीजों की तादाद कोरोना जब अपने उरूज पर था तब थमने का नाम नहीं ले रही थी। प्रहलाद हमारे संवाददाता जुड़े हैं, हर पल की अपडेट हमें देंगे। जबलपुर भी हॉट एरिया बना रहा। अमित सोनी हमारे संवाददाता इस वक्त फ्रेम में नजर आ रहे हैं। शुरुआत राजधानी भोपाल से, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी चिंता जताई है, समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बात को लेकर समीक्षा की जा रही है कि क्या आज रात 8 बजे से एमपी के तमाम बाजारों को बंद कर दिया जाए, क्या रात का कर्फ्यू एमपी में लगा दिया जाए, या फिर यह फैसला भोपाल के लिए भी हो सकता है। वासु, क्या कुछ अपडेट आपके पास? सोहेल, देखिए, ठीक कहा आपने। लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और खासकर महानगरों में। इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सोहेल, क्योंकि सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है। सर्दियों में अमूमन सर्दी खांसी के मामले बढ़ जाते हैं, जो कोरोना के प्रारंभिक लक्षण बताए जा रहे हैं। बीते महीने मध्य प्रदेश में उपचुनाव संपन्न हुए, दिवाली का त्यौहार अभी निकला है। दिवाली में बाजारों में बड़ी संख्या में लोग निकले और शॉपिंग की, भीड़ भाड़ जैसी तस्वीरें सामने आई। और उपचुनाव को लेकर जो पॉलिटिकल गतिविधियां हुई उसमें भी बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई, जिसके नतीजन अब हम देख रहे हैं कि कोविड के जो केसेस है उनमें अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है और शासन प्रशासन जरूर इससे चिंता में है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी समेत जो तमाम आला अधिकारी हैं वो वल्लभ भवन में बैठक कर रहे हैं। महानगरों के जो कमिश्नर हैं वो इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और तमाम जो कलेक्टर्स हैं वो भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं और अपने अपने जिलों का, क्षेत्रों का फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, जिसके आधार पर जल्द ही एक नई गाइडलाइन गृह विभाग की ओर से जारी की जाएगी, जिसमें स्पष्ट होगा कि अब मध्य प्रदेश में और खासकर उन चिन्हित क्षेत्रों में, जिलों में, या फिर बात की जाए कि महानगरों में किस तरीके से स्थिति रहने वाली है। क्या 8 बजे बाजारों को बंद कर दिया जाएगा? क्या एक बार फिर से रात्रि जो कर्फ्यू है उसका पालन किया जाएगा? हालांकि स्थिति अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। आज सुबह से जब नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया था कि 3 बजे एक अहम बैठक होने वाली है, उसके बाद जो ब्लूप्रिंट है वो जारी किया जाएगा। तो अब इंतजार है सोहेल बैठक खत्म होने का और क्या कुछ मंथन इस पूरी बैठक में हुआ और क्या अब गाइडलाइन होगी पूरे प्रदेश के लिए और उन हॉटस्पॉट के लिए जो डेवलप हो रहे हैं। क्या एक बार फिर से कंटेनमेंट एरियाज बनाए जाएंगे? क्या एक बार फिर से घर घर जाकर जांच की जाएगी और लोगों को चिन्हित किया जाएगा ताकि इस पूरे संक्रमण की चेन टूट सके? तो थोड़ा और इंतजार करना होगा सोहेल हमें, उसके बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी। बिल्कुल, बैठक जारी है, समीक्षा इस वक्त चल रही है। क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है, कुछ देर हमें और इंतजार करना होगा। रुख करेंगे इंदौर की तरफ। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, एक समय ऐसा था जब इंदौर ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को डराया सा था। इस वक्त क्या कुछ आंकड़े हैं, और अगर आंकड़े बिगड़ रहे हैं तो क्या आपको इंदौर में कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं?
देखिए बिल्कुल, अगर आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं इंदौर में कोरोना के जो बढ़ रहे हैं आंकड़े हैं वो लगातार यहाँ पर डराते हुए नजर आ रहे हैं। 300 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस यहाँ पर कल सामने आए, जो मेडिकल बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। तो अब कहा जा सकता है कि पिछले दिनों कोरोना की रफ्तार इंदौर में कम हुई थी, उसमें लगातार इजाफा हुआ है। उसके पीछे की वजह भी साफ है। जिस तरह से त्योहारों का मौसम यहाँ पर बीता है, उस दौरान जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले की धज्जियां उड़ी थी, बाजारों में हमने देखा कि लोगों ने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, भीड़ में जाने से भी यहाँ पर किसी तरह का गुरेज नहीं किया। उसी के नतीजे अब कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आते हैं। दूसरी तरफ सोहेल, आंकड़े लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही इन आंकड़ों के साथ में लापरवाही भी बढ़ रही है। यानी कि लोग यहाँ पर कोविड गाइडलाइन के पालन नहीं कर रहे हैं। अमूमन बाजारों में हम लोगों को देखते हैं तो वो मास्क नहीं पहनते हैं। ये एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। इन आंकड़ों को लेकर जहां पर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं तो बड़ी है। इंतजामों की बात करें तो यहाँ पर 20,000 जो किट है जांच की वो बुलवाई गई है। कोविड-19 के जो अस्पताल चिन्हित किए गए हैं वहां पर साफ तौर पर बेड जो हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ शासन प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि हालात बिगड़ सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इसी तरह से नियमों का पालन नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इंदौर फिर से कहीं न कहीं कोरोना रिटर्न्स की तरफ जा सकता है। सोहेल, ठीक, पीयूष बने रहिए हमारे साथ। रुख करेंगे ग्वालियर की तरफ। प्रहलाद, हमने पिछले 2 महीने में ग्वालियर चंबल में जितनी राजनीतिक हलचल देखी शायद मध्य प्रदेश में उतनी कहीं दिखाई नहीं दी। इसके अलावा त्योहारी मौसम में जब जब हमने आपको बाजारों के बीच घूमते देखा, भीड़ यहाँ पर लापरवाह नजर आई। क्या कुछ आंकड़े ग्वालियर में इस वक्त कह रहे हैं? बिल्कुल सोहेल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से उपचुनाव था, यहाँ पर लगातार चुनावी सभाएं हुई हैं, वहाँ कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है। हाईकोर्ट ने भी कई बार चेताया, कई बार प्रशासन को भी फटकार लगाई, लेकिन उसका असर यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। अभी हम दीपावली का त्यौहार निपटा है तो बाजारों में जिस तरीके से भीड़ भाड़ थी उसका असर अब ये हो रहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 101 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसमें मृतकों में अगर बात करें तो अंचल के अन्य जो जिले हैं वहां के लोग भी शामिल हैं। तो लगातार मौत के सिलसिले भी जारी हैं और संक्रमित मरीज मिलने के भी सिलसिले जारी हैं। तो ये बेहद हैरान कर देने वाली स्थिति है और प्रशासन का ये दावा है कि हम लोग पूरा इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जो सिस्टम है उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर और मामले बढ़ते हैं तो जो पहले जो अस्पतालों में व्यवस्था थी उन्हें वापस से दुरुस्त करने की बात यहाँ कलेक्टर ने कही है। हालांकि हम देखें तो जिस तरीके के इंतजाम शुरुआती दौर में थे वो इंतजाम अब यहाँ नहीं दिखाई देते। प्रशासन भी वो सख्ती नहीं बरत रहा है। जो लोग बाजारों में आते हैं वो कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, उनके मुंह पर मास्क नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज यहाँ पर नहीं बची है। तो ये सब बातें प्रशासन को संज्ञान में लानी होगी। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें तो रात्रि कर्फ्यू की अगर हम बात करें तो प्रशासन इंतजार कर रहा है कि शासन से जो निर्देश मिलेगा वो यहाँ पर भी सख्ती से पालन किया जाएगा। तो ग्वालियर भी अब उस स्थिति में है। अक्टूबर राजधानी भोपाल में बैठक चल रही है प्रहलाद, और जिस तरह से जिला प्रशासन ग्वालियर का इंतजार कर रहा है कि अगर राजधानी भोपाल से कोई निर्देश निकलते हैं तो उसको फौरन लागू किए जाएंगे। रुख करेंगे जबलपुर की तरफ। अमित सोनी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, 2 बातें, एक तो ये कि आंकड़े इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, और जैसा कि हमने भोपाल, ग्वालियर और इंदौर तीनों जगह से अपने रिपोर्टर्स की बात को सुनी, तीनों जगह तीनों लोगों ने ये बात कही कि अब भीड़ लापरवाह नजर आ रही है। ग्वालियर में कितनी लापरवाही देखने को मिली ये सबने देखा। जबलपुर में भी क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी हाँ सोहेल, हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जबलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पहली बार लॉकडाउन लगा रहा। 22 मार्च के दिन यहाँ पे पहला व्यक्ति पूरे परिवार के साथ कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद से ही आनन फानन में पूरे प्रशासन ने उस पूरे क्षेत्र को लॉकडाउन कर दिया रहा। उसके बाद से ही लगातार जो है आंकड़े बढ़ते चले आ रहे हैं और आज तक जो है आंकड़े लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। हम बीते 3 दिनों की बात करते हैं तो 3 दिनों में अचानक जो है कोरोना की 30% जो है मरीज अचानक बढ़े हुए। 17 तारीख को 44 मरीज आए थे, 60, उसके बाद 18 तारीख को 60 और उसके बाद फिर कल लगभग 60 मरीज आए थे। अब तक 216 लोग जो है वो कोरोना की काल के गाल में जाके समा चुके हैं। 1300
मतलब कहें 13,591 अब तक जो है पॉजिटिव हो चुके हैं और 12,000 के लगभग जो है कोरोना पे जीत हासिल कर चुके थे। अब बात करते हैं लापरवाही की सोहेल, तो लापरवाही इस कदर देखी जा रही है कि हाल ही में भी त्यौहार निकला, दीपावली जैसा एक बड़ा त्यौहार था जहाँ पे लोग जो है कोरोना को महज एक सर्दी जुकाम की तरह सर्दी जुकाम की तरह ही समझ बैठे और शायद उनको इस बात का वो नहीं है कि कितनी भयावह स्थिति हो सकती है जब लगातार जो है केस जो बढ़ते जाएंगे। मैं सीधी तस्वीर दिखाऊंगा सोहेल, ये जबलपुर का एक चौपाटी इलाका नज़ारा है जहाँ पे हम इंदौर की बात करें तो 56 भोग एक 56 दुकान एक इलाका कहलाता है, ऐसे ही ये सिविक सेंटर का चौपाटी इलाका। आप खुद देख सकते हैं, दर्शक खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही, महज 2 या 3% या आप कह सकते हैं कि 10% लोग ही जो है वो मास्क यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तमाम जो लापरवाहियाँ आने वाले दिनों में बहुत कठिन परिस्थिति ला सकती है। इसको बोल सकते हैं कि कोरोना बैक हो सकता है, सेकंड वेव की जैसे है कि सेकंड वेव आ चुकी है। वहीं जिला प्रशासन भी लगातार परेशान है, लगातार गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, लगातार चौराहों पे ये अनाउंस किया जाता है। सामाजिक संगठन इस ओर काम कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन खुद जनता को भी अब आगे आके खुद सोचना पड़ेगा कि यदि वो खुद से अब कंट्रोल नहीं करते, खुद से जो कानूनों का पालन नहीं करते, तो आने वाली स्थिति और खराब होगी। दरअसल एक बड़ी वजह कोरोना की सेकंड वेव की इसको कहा जा सकता है कि लोगों के भीतर लापरवाही बहुत ज्यादा दिखने को मिली। लोग लापरवाह हो गए, उन्हें ऐसा लगा कि कोरोना खत्म हो गया या फिर एक आम फ्लू में बदल गया। सर्दी खांसी से ज्यादा कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में दोबारा कोरोना की वेव आई और सरकारों की चिंता बढ़ी, वो अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगी है। कि अहम बैठक राजधानी में चल रही है, फैसला होना है कि क्या रात 8 बजे के बाद से तमाम बाजार बंद कर दिए जाएंगे या फिर रात का कर्फ्यू भी जारी होगा। उस बैठक के खत्म होने का इंतजार करना होगा। वासु आपका, पीयूष पारे आपका, प्रहलाद और अमित आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।